इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जिस तरह हम लोग पिछले लगातार एपिसोड जारी कर रहे हैं तैयारी परीक्षा की, और संदर्भ ये है कि 5 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हम लोग अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने कई ऐसे विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए जो जिन्होंने बच्चों को ये बताया कि वो परीक्षा में कैसे प्रश्नों का हल करें, किस तरह से पढ़ाई करें। ये कई सारे शिक्षाविद हमारे स्टूडियो में पहुंचे। इस दौरान विद्यार्थी भी उपस्थित रहे, रुक जा। विद्यार्थियों ने भी अपने प्रश्न किए। इसी बीच में हमारे पास इस तरह के सुझाव आए कि इसमें हमें कई ऐसे भी एपिसोड शूट करना चाहिए जो हेल्थ से संबंधित हो। तो आज एक स्पेशल एपिसोड हम यहाँ शूट करने के लिए डॉक्टर साहब के निवास पे हैं। डॉक्टर प्रकाश गर्ग शिशु रोग विशेषज्ञ और अपने आप में बहुत अनुभवी विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। 5 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हाँ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे स्वस्थ रहें। इसके लिए वो किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय में आप थोड़ा। आपने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि ये समस्या घर घर में है, क्योंकि परीक्षाएं तो होना ही है और होती भी रहती हैं। इसमें सिर्फ ये है कि बच्चे मानसिक दबाव में या मेंटल प्रेशर में ज़्यादा आ जाते हैं। जब भी परीक्षा का समय आता है, महीना 2 महीना पहले से माँ बाप भी बोलना चालू करते हैं, अब पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, खेलने मत जाओ, ये मत करो, कुछ टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, सब बोलते हैं। उसके कारण बच्चों को भी लगने लगता है कि कोई बड़ा ये मामला जिससे अपन परेशान हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जो रूटीन उसका चल रहा है बच्चे का, वैसा ही नॉर्मल चलने दें। शुरू से जब सेशन स्टार्ट होता है तब से ही रूटीन बनाए कि टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, लिमिटेड टाइम मोबाइल या टीवी देखे। ऐसा नहीं कि दिन भर टीवी देख रहे हैं या दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, ताकि एकदम उसको एग्ज़ाम फोबिया नहीं होए मतलब। और सबसे ज़रूरी ये है कि एक तो एग्ज़ाम फोबिया से बचे, दूसरा अपना खाना पीना जो नियमित है वही रखें। कुछ बच्चे रात में देर तक पढ़ते हैं, वो भी गलत है। उसके लिए बार बार चाय पीते हैं और करते हैं, फिर सुबह देर तक उठते हैं, तो आई थिंक वो भी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है, और फिर वो एग्ज़ाम में जाके बराबर अपना पेपर लिख नहीं पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो रूटीन सेशन के स्टार्ट से अपना जून जुलाई से जो सेशन चालू होता है, तो आखिर एग्ज़ाम तक वही रखें कि टाइम पे जो भी 10-11 बजे सोते हैं वो सो जाएं, सुबह अपना जो भी 5-6 बजे 6-7 बजे उठते हैं उठें, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। पूरा दिन पड़ा रहता है, खूब पढ़ सकते हैं वो, मतलब ज़्यादा प्रेशर ना लें। ज़्यादा प्रेशर, बच्चे भी प्रेशर न लें और माँ बाप भी उनको प्रेशर में न डालें कि भाई। डॉक्टर साहब, इसमें यदि परीक्षा के दौरान बच्चे अपनी एक डाइट चार्ट बनाना चाहें, हाँ, तो इसमें कौन से खाने की चीज़ें जो उनको उसमें शामिल करना चाहिए? चीज़ें वही रहना चाहिए जो पूरे साल भर लेते हैं। जैसे अगर सुबह नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं तो नाश्ता लेके जाते हैं, यहाँ करके जाते हैं। दोपहर में लंच करते हैं, 4-5 बजे जो भी चाय दूध लेते हों या बिस्किट लेते हों, और रात को फिर जो खाना खाते हैं वही खाएं। बस परीक्षा के टाइम पे ये ध्यान रखें कि गरिष्ठ भोजन या ऐसा बहुत मिर्च मसाले वाला खाना न लें, क्योंकि अगर उसमें तबीयत बिगड़ गई तो आपने पूरी मेहनत करी वो बेकार हो जाएगी। तो खाना हल्का लें, सादा खाना खाएं, पर खाएं टाइम पर ही, मतलब उसको सिंपल खाना अपना दाल चावल खिचड़ी दलिया वगैरह जो भी खाते हैं, रोटी सब्जी, वो मौसम के हिसाब से भी स्वस्थ बने रहें तो कुछ और स्पेशल इसमें शामिल कर सकते हैं। हाँ, मौसम के हिसाब से स्वस्थ रहना ही है। अब अभी जैसे इस मौसम में अपन बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो आ रहे हैं अभी सर्दी खांसी बुखार, और बहुत छोटे बच्चों में तो उसमें निमोनिया भी हो रहा है मतलब। तो इससे में माँ बाप को भी चाहिए और बच्चे को भी चाहिए कि बहुत सुबह ठंडी हवा हो तो बाहर ना जाएं, रात को भी 7-8 बजे बाद घर में ही रहें। तो थोड़ी अपनी एक्टिविटी लिमिटेड करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ मतलब,
क्योंकि वही है कि परीक्षा में अपन पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं बच्चे। आजकल के बच्चे तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि उनको कंपटीशन का उनको भी अंदाज़ है कि भाई कंपटीशन बहुत है, तो मेहनत भी कर रहे हैं। पर अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। बिल्कुल सही बात, स्वस्थ रहेंगे तब तो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आपको बता रहा एक स्टूडेंट ने हमसे ये प्रश्न भी आपके बीच पहुंचाने को कहा था। कई बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो टिफ़िन साथ में ले जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो ये व्यवस्था रहेगी नहीं, सुबह उनके एग्ज़ाम जल्दी हैं, तो वो ऐसा क्या सुबह नाश्ते में लेके जाएं कि वो उनका रूटीन व्यवस्थित बना रहे। वही अपना जो भाई अब डॉक्टर्स तो बोलेंगे स्प्राउट्स ले, रात को मोठ वगैरह गला के, सुबह मोठ अपना घर में हर घर में मिल सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, और वो प्रोटीन ले सकते हैं। ब्रेड वगैरह लेके जा सकते हैं कि ताकि बीच में भूख नहीं लगे। दूध 1 गिलास पी के जाओ तो उसमें भी प्रोटीन मिल जाता है अपने को अच्छा। अंडा जो खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं, लेके जा सकते हैं मतलब। पर वही है, मिर्च मसाले वाली चीज़ ना लें ज़्यादा मतलब। अपने यहाँ देश में तो ब्रेड, पोहा, दूध, ये मोठ, चना और जो खाते हैं वो जाएं अपना नॉर्मल लेके। डॉक्टर साहब, हेल्थ की दृष्टि से पढ़ाई का सबसे अच्छा समय 24 घंटे में कौन सा रहता है? मेरे हिसाब से तो जो अपन पूरे साल भर जिस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद भी जो पढ़ा तो कभी रात को 10 बजे बाद नहीं पढ़ा, आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को 10 आप समझ लो, आप 11 बजे समझ लो, तो 11 बजे तक पढ़ लें, उसके बाद सो जाएं, सुबह 6-7 बजे उठ के फिर पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम मोस्टली 9 बजे या 8 बजे शुरू होते हैं। तो एक बार चाहे तो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के रिवीजन कर सकते हैं। पर देर रात जगना तो बीमारी को न्योता देना। देर रात पढ़ाई ना करें, देर रात पढ़ाई ना करें। एक मतलब। और बहुत महत्वपूर्ण जो मामला कई बार हमारे सामने आता है कि बच्चों की आदत मोबाइल से बहुत ज़्यादा पड़ गई, वो गलत है। उसके विषय में जरूर आप बच्चों को ये कहें कि वो इसलिए गलत है। मोबाइल की बच्चों को ये समझना होगा कि मोबाइल में आप जो भी देख रहे हो, चाहे आप कोई भी गेम देख रहे हो या गेम खेल रहे हो या कोई भी आप उसमें सीरियल देखते हो, तो सब काल्पनिक है वो, जबकि अपने को जीवन में वास्तविकता से फेस करना है। तो वास्तविक तो वही है जो अपन देख रहे हैं। अपन घर में जो काम कर रहे हैं, अपने पिताजी काम कर रहे हैं, माँ काम कर रही है, परिवार के अन्य सदस्य काम कर रहे हैं। तो बच्चों को भी समझना चाहिए धीरे धीरे कि हमको भी अब हमारा काम सिर्फ पढ़ने का है अभी, तो हमें ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि कमरे में गए और अपने मोबाइल पढ़ रहे हैं, पिताजी समझ रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं बोले, पर रिज़ल्ट तो आएगा ना। रिज़ल्ट आपका अपने आप शो करेगा कि आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी। तो ये गलत है। वो एक फ़िक्स टाइम पे शुरू से आदत डालो कि भाई मेरे को तो आधा घंटा मोबाइल देखता है। आजकल तो आई स्पेशलिस्ट भी सब बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग टाइम 1 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस 1 घंटा में टीवी भी आ गया और मोबाइल भी आ गया, वो अपने लिए भी है और बच्चों के लिए भी है मतलब। निश्चित तौर से तो सभी विद्यार्थियों के बीच में ये एपिसोड मैसेज, हाँ, कि स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा ना रखें। मोबाइल से तो बचना ही है, साथ में जो परीक्षा का दौर है, इस दौर में अपने हेल्थ का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिए हैं उनको निश्चित तौर से अमल में लाना चाहिए। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।